नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर। आपने तो वह पुरानी कहावत सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत हमारी संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है जो हमें कर्मों और उनके फल के बीच के अटूट रिश्ते की याद दिलाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस कहावत में कितनी सच्चाई है? क्या हम वाकई इसे अपने जीवन में उतारते हैं या बस सुनकर भूल जाते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, लेकिन क्या आप इस बात पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं? जरा एक पल ठहर कर सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप यह समझ पाएं कि कर्मों का फल वास्तव में कैसे मिलता है, तो क्या आपके सारे शक शुबहे हमेशा के लिए मिट नहीं जाएंगे? इंसान को अपनी आंखों से देखी बातों पर तो फट से भरोसा हो जाता है और हम उसे सच मान लेते हैं, मगर जो चीज हमने नहीं देखी उसे हम अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। आज ज्ञान जंक्शन पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कर्मों के इस गहरे और रहस्यमयी विज्ञान को आपके सामने उजागर करेगी। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को सफलता और सुख की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन को छू लेगी और आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण देगी। किसी समय की बात है, एक प्राचीन नगरी में, जहां हरे भरे जंगल और बहती नदियां प्रकृति की सुंदरता को और निखारती थीं, वहां एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था आचार्य विशुद्धानंद। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे वे भविष्य की झलक देख सकते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक युवा शिष्य, जिसका नाम था अनिकेत, उनके दिल के सबसे करीब था। अनिकेत न केवल तेज तर्रार था, बल्कि उसका मन भी बेहद कोमल और दयालु था। आचार्य विशुद्धानंद अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे और उनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। फिर भी उनका ध्यान इतना गहरा था कि जब वे समाधि में बैठते तो 2-3 दिन तक एकटक ध्यान में डूबे रहते। इस दौरान वे न केवल अपने मन को शांत करते, बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी स्पष्ट रूप से देख लिया करते थे। उनकी यह शक्ति उनके शिष्यों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें आश्रम के चारों ओर फैल रही थीं, आचार्य विशुद्धानंद गहरे ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, और जैसे ही वे समाधि की गहराई में गए, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य अनिकेत, जो उनकी आंखों का तारा था, 10 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। यह दृश्य इतना सजीव था कि गुरु का मन दहल गया। उनकी आंखें नम हो गईं और उनका दिल अपने प्रिय शिष्य को खोने के डर से कांप उठा। ध्यान से बाहर आते ही आचार्य विशुद्धानंद ने तुरंत अनिकेत को बुलाया। उसे अपने पास बिठाकर अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा अनिकेत, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों की छुट्टी दे रहा हूं। जाओ, अपने गांव जाकर अपने माता पिता, भाई बहन और सभी प्रियजनों से मिलो। उनके साथ खूब समय बिताओ, उन्हें ढेर सारा प्यार दो। यह सुनकर अनिकेत की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह हंसते हुए बोला, गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने को तड़प रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? गुरु ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, मैं पूरी तरह सच कह रहा हूं। तुम इन 9 दिनों तक अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। बस मेरी एक शर्त है, 10वें दिन सूरज डूबने से पहले तुम्हें आश्रम वापस लौटना होगा। अनिकेत ने उत्साह से सिर हिलाया और बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं 10वें दिन शाम तक जरूर लौट आऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप अब उम्रदराज हो चुके हैं। अगर आश्रम में कोई जरूरी काम हो तो मेरे आने तक उसे संभाल लीजिएगा। यह कहकर वह अपने गुरु को प्रणाम कर अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसके गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य के लिए कितना दर्द और चिंता छिपी थी। अनिकेत का गांव आश्रम से कुछ कोस की दूरी पर था। रास्ते में उसे एक खूबसूरत नदी मिली, जिसके किनारे हरियाली और फूलों की महक बिखरी थी। नदी के तट पर चींटियों का एक विशाल टीला था, जहां लाखों चींटियां मेहनत से अपना संसार बसा रही थीं।
कुछ चींटियां टीले के अंदर जा रही थीं तो कुछ बाहर निकल रही थीं। कई बार वे एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती थीं। यह नजारा देख अनिकेत कुछ देर ठिठक गया। उसे चींटियों की मेहनत और उनके छोटे से संसार में व्यवस्था देखकर आश्चर्य हुआ। तभी उसका ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लहरें अब तेज हो रही थीं और वे चींटियों के उस टीले की ओर बढ़ रही थीं। अगर ऐसा ही चला तो लाखों चींटियां उन लहरों में बह जाएंगी और मर जाएंगी। अनिकेत का कोमल मन यह देखकर पसीज गया। उसने बिना देर किए अपने शरीर से कपड़ा उतारा और उसकी मदद से टीले के चारों ओर एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। फिर उसने बड़े ही कौशल से उस गड्ढे से एक नाली बनाई जो सीधे नदी में जाकर मिलती थी। उसका उद्देश्य साफ था, लहरों का पानी टीले तक पहुंचने की बजाय उस गड्ढे और नाली के रास्ते वापस नदी में चला जाए। यह नेक काम पूरा करके अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और अपने गांव की ओर बढ़ चला। गांव पहुंचकर अनिकेत ने अपने परिवार वालों से खूब हंसी खुशी समय बिताया। मां के हाथ का बना खाना, पिता की प्रेरणादायक बातें और भाई बहनों के साथ हंसी मजाक में 9 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे गुरु का आदेश याद आया कि उसे 10वें दिन सूरज डूबने से पहले आश्रम लौटना है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, अनिकेत ने अपने परिवार को अलविदा कहा और आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि वह शाम तक आश्रम पहुंच जाएगा। उधर आश्रम में आचार्य विशुद्धानंद अपने प्रिय शिष्य की चिंता में डूबे थे। उनका मन बार बार उस दृश्य की ओर जा रहा था जो उन्होंने ध्यान में देखा था। वे सोच रहे थे कि काश आखिरी बार अपने प्रिय शिष्य को गले लगा पाते। तभी उनकी नजर आश्रम के द्वार पर गई और वे चौंक पड़े। अनिकेत आश्रम की ओर आ रहा था। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। गुरु का दिल खुशी से झूम उठा, मगर उनके मन में एक सवाल भी था। उनका देखा हुआ भविष्य गलत कैसे हो गया? उन्होंने अनिकेत को पास बुलाया और पूछा, बेटा, जब तुम यहां से गए थे तब से इन 10 दिनों में तुमने क्या क्या किया? मुझे सब बताओ। अनिकेत ने बड़े उत्साह से चींटियों वाली पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने नदी के किनारे चींटियों का टीला देखा, कैसे उसने लहरों से उनकी रक्षा के लिए गड्ढा और नाली बनाई। यह सुनते ही गुरु की आंखें चमक उठीं। वे समझ गए कि अनिकेत ने लाखों चींटियों की जान बचाकर एक महान पुण्य कर्म किया था। इसी नेक काम के फलस्वरूप उसे लंबा और सुखी जीवन मिला। गुरु के मुंह से अनायास निकला, कर्म सचमुच लौट कर आता है। अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? तब गुरु ने उसे वह सारी बात बताई जो उन्होंने ध्यान में देखी थी। कैसे उन्हें अनिकेत की मृत्यु का दृश्य दिखा था। यह सुनकर अनिकेत स्तब्ध रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, अगर आपको यह सब पहले से पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप जानते थे कि कर्मों का फल इस तरह मिलता है तो आपने मुझे पहले कोई अच्छा काम करने को क्यों नहीं कहा? मैंने तो अनजाने में चींटियों की मदद कर दी, जिसके कारण आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। लेकिन आप मुझे यह काम पहले क्यों नहीं बता सकते थे? यह सुनकर गुरु हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा थी। वे बोले, बेटा अनिकेत, अगर मैं तुम्हें यह सब बता देता तो तुम्हारे मन में लालच जाग जाता। तुम अपनी जान बचाने के लिए यह काम करते। लेकिन कर्म का असली मतलब वही है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के किया जाए। असली कर्म वही है जिसमें तुम्हारी कोई इच्छा न जुड़ी हो। अगर मैं तुम्हें यह काम अपनी मृत्यु टालने के लिए करने को कहता तो तुम्हारे मन में यह लालच होता कि इससे तुम्हारी जान बचेगी। ऐसे में तुम्हें उस कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। गुरु ने आगे कहा, हम इंसानों के कर्मों का एक साधारण सा सिद्धांत है, जो कर्म बिना किसी इच्छा के पूरे मन से किया जाता है वही सच्चा कर्म कहलाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई दान करता है तो वह सोचता है कि अगर मैं दान करूंगा तो भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसे कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। जब तुम मंदिर जाते हो तो तुम्हारे मन में यह इच्छा होती है कि अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मुझे मनचाहा फल मिलेगा। लेकिन ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। सच्ची प्रार्थना वही है जो मौन मन से बिना किसी स्वार्थ के की जाए, जिसमें तुम भगवान को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो
जो उन्होंने तुम्हें दी हैं, ऐसी प्रार्थनाएं ही स्वीकार होती हैं। गुरु ने अनिकेत की ओर देखकर कहा, जब तुम मंदिर जाओ तो एक भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह जाओ। लेकिन यह करना आसान नहीं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छा रहती है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे मनचाहा फल मिले। इसलिए जब भी भगवान का ध्यान करो, अपने मन को मौन रखो, शांत रखो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हें अच्छा फल जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, यह भी याद रखो कि अगर तुम सिर्फ फल के बारे में सोचते रहोगे तो एक दिन गलत रास्ते पर चले जाओगे। अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। तुम बस अच्छी सोच रखो, नेक उद्देश्य रखो और अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि दोस्तों, कर्म ही वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का असली मूल्य तब है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। अनिकेत ने चींटियों की जान बचाई, बिना यह सोचे कि उसे इसका क्या फल मिलेगा। और यही कारण था कि उसके नेक कर्म ने उसकी नियति बदल दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छा काम करते हैं तो वह कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में हर छोटा बड़ा कर्म मायने रखता है। चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी का दुख बांटना हो या फिर प्रकृति की रक्षा करना हो, हर कर्म एक बीज है जो एक दिन फल देता है। इसलिए हमें अपने हर कदम पर यह सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं। क्या हमारा कर्म किसी का भला कर रहा है? क्या हमारा मन शुद्ध और निस्वार्थ है? उम्मीद है कि ज्ञान जंक्शन की इस प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी ने आपके मन को छुआ होगा और आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।